तो ये भाई मेरी सीट है और ये बिल्कुल वाइड ओपन विंडो, और सामने अगर आप देखोगे तो भाई बिल्कुल ही 10 फुट दूर होएगा मेरे से ये 3 मेन लाइन। मेरे को अगर आप देखोगे तो मैं ऐसे जीप से बाहर निकल के खड़ा हुआ हूँ, मेरे से ये 15 फीट 15-16 फुट की दूरी पे होंगे मैक्सिमम। और अगर आपको सोच के ये लग रहा है कि मेरे को ये कुछ कह क्यों नहीं रहे, इनको तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ये इतने लोग यहाँ पे है, ये ड्राइवर्स इतने, ये इसको बचा सकते थे बेबी को, तो जी हाँ बचा तो सकते थे, बट ऐसा करते नहीं है क्योंकि अभी यार वो जिंदा है अभी तक। यहाँ पे बिल्कुल कोई शहर, कोई बिजली, बिल्कुल किसी तरह की कोई जो इंसान की बनाई हुई चीज़ होती है यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं। तो ये है इनका तरीका जो टूरिस्ट होते हैं उनका वेलकम करने का। शेर की असली चमड़ी रख रखी है यहाँ पे। सो इनका यहाँ पे एक कल्चर है, ये साल में एक बार शेर का शिकार करते हैं। तो भाई ये इनका तरीका आग जलाने का, इनके पास कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, ये कोई माचिस वगैरह का या किसी। तो फाइनली टाइम आ गया भाई इनके घरों को अंदर से देखने का। मेरे को भी परमिशन मिल गई है और जो हमको समझाएगा चीज़ें वो ऑलरेडी अंदर जा। सो फाइनली 6-6.5 घंटे की लंबी झटकेदार राइड खाने के बाद पहुंच चुके हैं अपने लॉज में, जहां हम अगले 4 दिन रुकने वाले हैं। और भाई क्या ही बताऊँ यार, बड़ा बुरा हाल है यहाँ के रोड्स का। यहाँ तक आते आते ना बंदे की कमर टूट जाती है। बट फाइनली अब हम यहाँ पे है और मैं खाना वाना खा के पूरा फ्रेश हो चुका हूँ। अब दिन है हमारा पहली गेम ड्राइव का। आज फाइनली एक दिन वहाँ नायरोबी यहाँ की कैपिटल में रुकने के बाद अब ये पहला दिन है हमारा जहाँ हम गेम ड्राइव पे जा रहे हैं, जो हमारा मेन पर्पस है यहाँ आने का। यहाँ पे बिल्कुल कोई शहर, कोई बिजली, बिल्कुल किसी तरह की कोई जो इंसान की बनाई हुई चीज़ होती है यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे इंसानों की एग्जिस्टेंस से पहले नहीं दुनिया हुआ करती थी, ये सब वैसा है। यहाँ पे इंसान के द्वारा कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये अर्थ का वो एरिया है जो बिल्कुल अनटच्ड है ह्यूमंस के द्वारा। यहाँ की जो ब्यूटी है ना, आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको ना तो कोई यहाँ पे आसमान में कोई तार दिखेगी, कोई वायर्स नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो एक्चुअली में वाइल्ड है, बिकॉज़ यहाँ पे इंसानों द्वारा कोई हेर फेर की गई है नहीं उसमें। ये पूरी जगह बिल्कुल, ना तो यहाँ पे कोई पोल्यूशन मिलेगा ना कुछ मिलेगा, बिल्कुल प्योर जगह है। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी सिर्फ ये खाली जगह, सिर्फ ये खाली जगह। तो यार बड़ा सुकून मिलता है, मतलब पूरा दिन थक हार के जब ऐसी सी एक मौका मिल जाए, और वो भी पैरों पे चलने का, ऐसे खुले एरिए में, ऐसे खुले जंगल में तुम पैरों पे चल रहे हो, जहाँ पे शेर चीते खुलेआम घूमते हैं। उनका घर है ये, शेर चीते वगैरह का ये घर है उन लोगों का। हम यहाँ पे ऐसे ही घूम रहे हैं बिना किसी फियर के। हमको नहीं पता इन किसी झाड़ियों में कहीं पे शेर या चीता या कोई ऐसा जानवर जो हमको एक झपटे में मार सके छुप के बैठा हो सकता है, बट हमारे टूर गाइड के अकॉर्डिंग कोई डरने वाली बात है नहीं। तो अपनी पहली गेम ड्राइव में छोटे मोटे एनिमल स्पॉट करने के बाद हमने एंजॉय किया वहाँ का सनसेट। उसके बाद हम आ गए वापस अपने लॉज में ताकि हम तैयार हो सके हमारी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग गेम ड्राइव के लिए। तो मिलते हैं कल। ये था अफ्रीकन एलिफेंट, जो बहुत भारी भरकम होते हैं। पूरे दुनिया के एलिफेंट्स में से मेरे को लगता है सबसे बड़ा एलिफेंट शायद यही होता है। और ये ना बिल्कुल हमारे यहाँ, अब पता नहीं शायद कैमरे में ज़्यादा दूर दिख रहा हो, बट ये बिल्कुल हमसे 10 से 12 मीटर दूर था और ये यहीं से निकल के गया है। अब ये कुछ खास दूर है नहीं वैसे हमसे, अगर आप देखेंगे तो पता नहीं वैसे ये झुंड में क्यों नहीं है, अकेला क्यों घूम रहा है। यहाँ पे दूर दूर तक कोई और एलिफेंट है नहीं, बट कैमरे में पता नहीं भाई। अगेन ये दिखने में असली में इतना बड़ा, इतना जैगेंटिक एलिफेंट है। मैंने ऐसा सा एलिफेंट पहले कभी नहीं देखा। दीज आर दी अफ्रीकन एलिफेंट। इसके बाद हमारा ड्राइवर हमको लेके जाता है तंजानिया और कीनिया का बॉर्डर दिखाने। सारा एरिया इधर वाला जो है ये कीनिया का है, इसके ये वाला जो ये बॉर्डर का इधर सारा तंजानिया है। ये सारे जो पेड़, ये जितना भी ग्राउंड का एरिया है सब बेसिकली, अगर मैं अपने पैर यहाँ पर रखता हूँ तो मैं तंजानिया में हूँ, अगर मैं 2 पैर पीछे खींच ले तो मैं कीनिया में वापस हूँ। तो ये बॉर्डर इन्होंने ऐसा सा बॉर्डर नहीं बनाया जैसे वॉल या कोई
वायर टाइप, इन्होंने बस ये पत्थर रख रखे सीधे स्ट्रेट लाइन में, अगर आपको वो आगे तक दिख रहा हो ऐसे पत्थर पड़े हैं, बस ये सारा बॉर्डर एरिया है। ये सब तंजीनिया का हो गया, ये कीनिया का हो गया, और ये डेडिकेटेड इन्होंने यहाँ पे ये बोर्ड लगा रखे है ऐसे तंजीनिया, और ये यहाँ पे कह रहा है कीनिया। तो वो वहाँ पे वहाँ पे वो जो ज़ेब्रास फिर रहे हैं वो मेरे को लगता है वो इनके बंटे हुए हैं, आधे वो तंजीनिया के होंगे, आधे वो कीनिया के होंगे। तो ये अपने आप में वैसे बहुत दिलचस्प बात है जो हमको ये मौका मिल रहा है ऐसे खुले एरिए में, जंगल एरिए में, जहाँ पे इतने खतरनाक जानवर रह रहे हैं वहाँ पे अपने पैरों पे चल रहे हैं। हमको नहीं पता यहाँ कहीं पे कोई जानवर छुपा हो सकता है जो खाने की ताक में हो, जो अपना खाना ढूंढ रहा हो, और हम यहाँ पे ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं। बट ये है भी इसमें रिस्क वैसे कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा टूर गाइड है वो हमारे साथ है, ही इज़ एक्सपीरियंस्ड इनफ। उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे घूम पा रहे हैं, ये सब देख पा रहे हैं। तो लेके चलते हैं आपको, आगे देखते हैं इसके आगे जाके और क्या क्या है एक्सप्लोर करने को। वैसे तो हम सुबह से निकले पड़े हैं, अभी तक हमको एक भी मेल लाइन नहीं दिखा। सो जो मैं मेन देखना चाह रहा हूँ वो एक मेल लाइन, फीमेल जो शेरनी होती है वो हमको दिख चुकी है, मेल लाइन चाहिए मेरे को। अब देखते हैं, अगर वो दिखता है तो आपको वो भी दिखाएंगे। और वहाँ पे भी ज़ेब्रास खड़े हुए हैं। बॉर्डर से निकले हुए अभी हमको सिर्फ 25 से 30 मिनट ही हुए थे कि हमको देखने को मिल गया जंगल का ये सबसे ख़तरनाक जानवर। तो ये भाई मेरी सीट है, और ये बिल्कुल वाइड ओपन विंडो, और सामने अगर आप देखोगे तो भाई बिल्कुल ही 10 फुट दूर होएगा मेरे से ये 3 मेल लाइन, और जो पूरे ग्रोन है। तो ये सोचो भाई इसके लिए कितना ही मुश्किल है यहाँ से चल के आना, और इस गाड़ी में घुसना या गाड़ी के ऊपर बैठ के आना, इधर से छलांग लगा के गाड़ी के ऊपर बैठना। और कैमरे में तो पता नहीं है कितना दिख रहा है कितना नहीं, बट ये बहुत बड़ा जानवर है भाई। इसको मैं जू वगैरह में दूर से देखता है, फ़ोटोज़ में देखता, मेरे को कभी यकीन नहीं होता, बट ये बहुत बड़ा जानवर है। और ये बिल्कुल ही हमसे 10 फुट दूर, बिल्कुल ही 10 फुट दूर हमसे बैठे हुए हैं। ये इतनी पैसा देखो, ये मेरा हाथ है, अगर ये थोड़ा सा चल के भी आ जाए ना तो मेरा हाथ इसको टच हो जाएगा। और ये कोई पालतू या कोई जू वाला शेर नहीं है, ये बिल्कुल अपने नेचुरल हैबिटेट एरिया में रह रहा जंगली जानवर, जो वाइल्ड एनिमल होता है। ये पूरा वो शेर है जो जंगली शेर होता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतने लोग खड़े हुए हैं इनको देखने के लिए। तो भाई ये 3 शेर है यहाँ पे, 2 यहाँ पे सोए पड़े हैं और तीसरा उधर वाली साइड है। तीनों के तीनों मेल लॉयंस हैं। और मेरे को अगर आप देखोगे तो मैं ऐसे जीप से बाहर निकल के खड़ा हुआ हूँ, मेरे से ये 15 फीट 15-16 फुट की दूरी पे होंगे मैक्सिमम। और अगर आपको सोच के ये लग रहा है कि मेरे को ये कुछ कह क्यों नहीं रहे, इनको तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, सोए पड़े हैं बेचैन होके, तो मैं आपको बता दूं भी ये सिर्फ 2 रीज़नों से अटैक करते हैं, या ये हमको एज अ प्रे देखें या ये हमको एज अ थ्रेट देखें। हम दोनों ही सिनेरियो में कहीं फिट नहीं होते, क्योंकि ये जो सफारी जीप्स हैं, ये जब से बेचारा एक छोटा बच्चा होएगा ना तब से ये इन गाड़ियों को इनके अराउंड घूमता हुआ देख रहा है, तो दे आर प्रीटी यूज्ड टू इट। और हम इनको कोई थ्रेट है नहीं, तो इनको किस तरह का कोई ख़तरा हमसे महसूस होता नहीं है, ना ये हमको खाने की तरह देखते, तो हम पे अटैक नहीं करते। अगर पर मैं इस गाड़ी से उतर के नीचे खड़ा हो जाऊँगा तो ये शायद 1 मिनट भी नहीं लगाएगा मेरे टुकड़े टुकड़े करने में। बट फॉर नाउ इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बड़े आराम से यहाँ पे सोया पड़ा है। तो इन शेरों को अलविदा कहने के बाद हम जाते हैं और जानवरों की तलाश में, जहाँ पे हमको दिखाई देता है जंगल का सबसे तेज भागने वाला जानवर। बिल्कुल ही हमारी जीप के पास में घूम रहे हैं। और ये समटाइम्स होता है जीप के ऊपर जंप करके इन बोनेट्स वगैरह की छत के ऊपर भी बैठ जाते हैं। हमें तो ये देखने को नहीं मिला अब तक। अरे वाह, अगर आप देखोगे हम कितनी क्लोज है इसके, तो ये बड़ा डरावना सा लगता है देखने में। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं 5 चीते। पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा होगा कितना नहीं दिख रहा होगा, पर यार क्या एक्सपीरियंस है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है लिटरली बताने के लिए। ये चीते हमारे इतनी पास थे, मेरे को तो एक टाइम पे लगा शायद मेरे पे जंप ही ना कर दे।
बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये टोटली सेफ़ है, इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। यहाँ पे ऐसा कोई इंसिडेंट कभी हुआ नहीं है, अगर हुआ भी हो तो वो इतना नॉर्मल नहीं है, किसी ने कोई गलती ऐसी कोई गड़बड़ की हो। अगर मैं जीप से नीचे उतर के खुले में खड़े हो जाऊँ तब है कि मैं उनको अलग दिखूँगा, मतलब अब तो मैं उनके लिए नॉर्मल हूँ, ये यूज़ टू है बहुत ज़्यादा इन जीप्स को ऐसे देखने के, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर अगर मैं अलग से खड़ा हो जाऊँगा तब ज़रूर कोई दिक्कत हो सकती है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि हर देश में ज़ू होता है, अगर जानवर ही देखने तो क्यों ना अपने शहर के किसी पास वाली ज़ू में जाके जानवर देखा हो। इतनी दूर इस अफ्रीका में ट्रैवल करने की, अरे उनको कुछ दिखा है क्या जो मेरे को नहीं दिखा। मेन था वीडियो का वो मैंने मिस कर दिया जब इन्होंने लाइव भाग के इसको पकड़ा है। गाड़ी एक्चुअली ना बहुत शेक कर रही थी तो वो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया। और ये हमसे ना बस कुछ फुट की दूरी पे ही है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मुश्किल से 10 फुट दूर होएगा। ये जैसे काफ़ी दिल दुखाने वाला मंजर था। ये बेबी और इसकी माँ जो थी वो इकट्ठे घूम रहे थे, और जब इन चीतों ने अटैक किया, इसकी जो माँ थी वो इसको छोड़ के भाग गई और ये बेबी कैप्चर हो गया। तो इसमें ज़्यादा दुख मनाने वाली कोई चीज़ है नहीं। वैसे रियलिटी यही है, जंगल में एवरी डे की चीज़ है, हर दिन का यही है। यहाँ पे एक को ज़िंदा रहने के लिए दूसरे को खाना पड़ता है, ये फूड चेन है। अगर आप में से कोई सोच रहा है भी ये सारे ये इतने लोग यहाँ पे है, ये ड्राइवर्स है इतने, ये इसको बचा सकते थे बेबी को, तो जी हाँ बचा तो सकते थे, बट ऐसा करते नहीं है क्योंकि अभी यार वो ज़िंदा है अभी तक। अगर आप देखो तो वो भी बच्चा ज़िंदा है। तो भाई शेर चीते तो बहुत देख लिए हैं, अब देखते हैं नेचर को, ब्यूटी को जो अफ्रीका के जंगलों के पास है हमें ऑफ़र करने के लिए। तो यहाँ पे सबके सब लोग रुके हुए हैं सिर्फ एक ब्रेक लेने के लिए, और एक वैसे माउंटेन के टॉप की तरह है, वैसे माउंटेन तो नहीं है देखा जाए तो, पर एक हिल्स ही है जहाँ से ये पूरे इसका व्यू दिखता है दूर दूर तक का। तो अगर आप लोगों में से भी किसी के दिमाग में ये चीज़ आ रही है भी अगर वाइल्ड एनिमल्स को देखना, अगर जानवरों को देखना, तो हर देश में ज़ू होते हैं, क्यों ना अपने शहर के पास वाले किसी शहर में जहाँ पे भी ज़ू है वहाँ जाके उनको देख लिया जाए। तो मैं आपको बता दूँ, नहीं, वो जानवरों में और इन जानवरों में फ़र्क होता है, क्योंकि ये जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट एरिया में रह रहे होते हैं, और वहाँ पे जो होते हैं वो मोस्टली ट्रेंड या फिर कंट्रोल जानवर होते हैं, जो जिनको खाना तक ज़ू कीपर्स के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे जो एक्चुअल वाइल्ड लाइफ होती है, जो रियलिटी में इन जानवरों की ज़िंदगी है, ये वैसे यहाँ पे रहते हैं। तो अगर आप इनका साइज़ भी देखोगे, यहाँ वाले जो शेर है ये आपको हट्टे खट्टे मोटे ताजे दिखेंगे कंपैरेटिवली अगर आप किसी ज़ू के शेर को देखते हो। उसका यही एक रीज़न है भी देयर लाइफ इज़ देयर एज इट्स सपोज्ड टू बी, और वहाँ पे वो कंट्रोल्ड होती है, जहाँ जितना वो उनको खाने को देंगे, जो उनको खाने को देंगे उनको वही खाना पड़ेगा। और वैसे भी अगर आपने एक वाइल्ड लाइफ को पास से देखना, अगर आप देखना चाहते हो भी इंसानों की बस्तियों से दूर ये जो ज़िंदगी होती है, जंगलों की ज़िंदगी, जानवरों की ज़िंदगी, वो कैसी होती है, वो आपको ज़ू कभी एक्सपीरियंस नहीं दे सकती, वो आपको यहीं पे आके लाइव आके ही देखना पड़ेगा। तो ये सारे जानवर देखने के बाद हम जाते हैं मसाई विलेज, जहां हम यहाँ के लोकल्स के घर, उनकी डे टू डे लाइफ और उनका कल्चर एक्सप्लोर करते हैं। तो सारी गेम ड्राइव ख़त्म करने के बाद हम आ गए हैं मसाई विलेज में। आज हमारा सेकंड डे है। तो ये इनका डांस, ये इनका वेलकम डांस है, ये वेलकम करने के लिए ये डांस करते हैं।
ये है इनका तरीका जो टूरिस्ट होते हैं उनका वेलकम करने का। और इसमें हम आपको दिखाएंगे इसके बाद इनका जो विलेज है यहाँ पे, उसके अंदर इनका घर, इनका रहना सहना, इनका जो स्कूल है वो मैं ट्राई करूँगा आपको अंदर से दिखा सकूँ। यहाँ की सड़कें, गलियाँ, जहाँ हम अपने अपने देशों में, जहाँ अपने घरों में हम इतने बड़े बड़े मकानों में इतनी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में रह रहे हैं, वहाँ कुछ ये लोग भी है, दुनिया का एक हिस्सा भी है जहाँ पे ये लोग का रहना सहना ऐसा जैसा हमारा बैक इन 1800 1900s में हुआ करता था। ये चीज़ मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाता हूँ। यहाँ का सारा सिस्टम में दिखाने की ट्राई करूँगा, जितना मैं कैप्चर कर पाऊँ इस वीडियो में मैं सारा कैप्चर करूँगा। तो इनके पास कुछ इंट्रोडक्शन है वैसे हमको बताने के लिए। बिफोर वी गो हेड, पहले मैं वो सुन लूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे वीडियो को। तो आपको ये जान के हैरानी होएगी कि ये इस टाइम जो कर रहे हैं, यहाँ का ये कल्चर है, इनकी ये कल्चर एक्टिविटी है बेसिकली। जो ज़्यादा ऊंची जंप करता है, जो हाई जंप करता है, बेसिकली उसको ये गर्लफ्रेंड ढूंढ के देते हैं। साथ के गांव से उसको एक लड़की मिलेगी जो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। तो ये वही करने की कोशिश करे, जो सबसे ऊंचा कूदेगा वो उसका विजेता बनेगा, मतलब वो उसको बोलते भी वो डिज़र्व करता है लड़की। इसमें से कुछ है जो हमारे टूरिस्ट ग्रुप में थे, उसमें से जाके यही ट्रैक कूदने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मेरे को तो भाई कोई मुसीबत मोल लेनी नहीं है। मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ, घूम के वापस जाना है। पर अगर आप में से कोई इसका इच्छुक हो तो ये किया जा सकता है भाई यहाँ। तो भाई हम आ चुके हैं इनके विलेज के अंदर। तो जैसा ये बंदा हमको समझा के हटा है, ये अभी भी यहाँ पे अगर इन्होंने आग जलानी हो, ये किसी माचिस वगैरह का यूज़ नहीं करते। ये आग जलाने के लिए वो जो जैसे स्टिक को वो हाथों में लेके घिसते हैं और उससे चिंगारी बनती है, ये आज भी वैसे ही आग जलाते हैं। तो वो मेरे को कह रहा था कि आपको दिखाएंगे आज आग जला के, और इनके घर है, इनके घर का टूर मिलेगा। वो टूर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लोगों का रहना सहना कैसे, ये कैसे रह रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कंप्लेन हो कि आपका घर छोटा है या आप ऐसे रह रहे हो, तो आपको थोड़ा रियलाइज़ हो सके कि दुनिया में एक ये भी जगह है जहाँ पे लोगों का रहना सहना ऐसा है। ये इनके घर हैं। इनके घरों के अंदर जाके भी आपको दिखाता हूँ मैं कि अंदर से कैसे हैं इनके घर। मेरे को एक बार इसकी इंस्ट्रक्शन समझ लेने दो, ये कहना क्या चाह रहा है, और उसके बाद मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊँगा। सो दिस इज़ ओरिजिनल स्किन ऑफ लायन। या तो इन्होंने शेर की असली चमड़ी रख रखी है यहाँ पे। सो इनका यहाँ पे एक कल्चर है, ये साल में एक बार शेर का शिकार करते हैं। You are allowed to have a circumcised the age of 15 years old. After circumcision, you are allowed to go out in the forest for 5 years. You go to learn more about Maasai traditional culture. You go to learn how to jump, how to use the spears, and that is the time you go to become a warrior. And we got a group and 2 elders from the village. And the time the warriors go to come back to the village, it's allowed to kill a male lion. So we kill 1 lion for the group, and then we bring the skin of the lion back to the village. And that's the time the boys you can have a big celebration, and that's the time you can come to get married. But each boy, We kill one for the. सो भाई यहाँ तो कुछ अलग ही उसका चल रहा है। ये शेर को मारते हैं एक हैट बनाने के लिए, और उस हैट को ये ऐसे पहना रहे हैं टूरिस्ट के ऊपर। और वहीं पे एक गाय बैठी हुई है यहाँ पे, जिसको कोई मतलब ही नहीं है किसी भी चीज़ से। भाई विलेजेस तो मैंने इंडिया में भी बहुत देखे हैं, पर ये तो कुछ और ही लेवल की चीज़ें चल रही है इनकी। अगर आप घर, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो घर बने हुए हैं, ये तो ना तो कोई सीमेंट का यूज़ हुआ है ना कुछ, ये तो बस लकड़ी और जो गाय का गोबर होता है, काउ डंक बोलते हैं जिसको, उसके साथ क्ले मिक्स करके ये दीवारें बनाई हुई है। और ये रख रखे इन्होंने यहाँ पे जानवर। देखो तो यहाँ पे घर कितने छोटे छोटे हैं इनके। अगर अगली बार आपको ज़िंदगी में कभी कंप्लेन हो भी आपका घर है ऐसा वैसा, तो याद रखना दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे लोगों के आज तक ये घर है। और ये बता रहे थे कि यहाँ पे शेर चीते वगैरह घुस आते हैं रात को, तो ये उनके जो दरवाजे हैं इन्होंने इसलिए लगा रखे हैं ताकि वो सीधा अंदर ना घुस आए, वो इस एरिया में घुस आते हैं रात को, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सामने ही जो मसाई मारा है वो वहाँ पे है, सब जानवर वहीं पे रहते हैं, तो कई बार वो इधर आ जाते हैं। तो भाई इनके घर के अंदर का टूर देता हूँ आपको थोड़ी देर में। मैं जब मेरे को अंदर जाने की परमिशन मिल जाएगी तो अंदर से रिकॉर्ड करके दिखाऊँगा। तो ये लाइव आग जला के दिखाएंगे हमको कि ये आग जलाते कैसे। इनके पास कोई टेक्नोलॉजी है नहीं जिसका यूज़ करके आग जला सके, जैसे लाइटर वगैरह
कुछ भी ऐसा, तो ये यूज़ करते हैं वही जो पुराने टेक्निक्स थी हमारी, जो पुराने मेथड्स थे। देखो भाई ये ऐसे ही आग जलाते हैं। Oh, I can smell it. Ready. क्या बात है। भाई यहाँ इस विलेज में आने, जब से मैंने इस विलेज में कदम रखा है, यहाँ पे जितना कुछ भी दूर दूर तक दिख रहा है ये सब ऐसे लग रहा है जैसे 1800 1900s में मैंने टाइम ट्रेवल कर लिया हो। इनके घर, इनका रहना सहना, इनकी ड्रेसिंग, सारा कुछ देख के ऐसे लग रहा है कि भाई कहीं पास में ही आ गया हूँ मैं। धुएं की स्मेल तो यहाँ तक आने लगी है। ओह वाओ। तो भाई बड़ी हैरानी होती है देख के कि दुनिया में आज भी ऐसी सी जगहें हैं जहाँ तो आज भी ये चीज़ें चल रही हैं। So we have a two station we used to make fire with. This one we call sandpaper tree. We call sandpaper because of the leaf. It's a little bit rough, so we use to smooth the stick to be soft. Okay, and this one is cedar wood. This one is the soft one, and this is the hard one. Okay, so we do subtraction, and we get the fire from the one of the sandpaper tree. सो भाई ये है जिससे हमने आग जलाई है और इसमें से पूरी जलने की स्मेल आ रही है। और दूसरा जो इक्विपमेंट है इनका वो है ये, जिसके ऊपर रख के इसको घिसते हैं और इसमें से भी पूरी जलने की वो आ रही है। अगर आप देखोगे तो जल जल के ये पूरा काला हो चुका है, जिसमें से चिंगारी उठा के ये ऐसी घास में रख देते हैं जिसमें फिर घास आग पकड़ लेती है। बड़ा यूनिक सा मेथड, अब तक किताबों में भी देखा था मैंने ये, पर आज लाइव देखने को मिल गया। तो भाई ये है इनके घर, ये इनकी छतें लकड़ी की बनी हुई और ऊपर घास तक काय तक उगाई है। ये इनकी दीवारें हैं जो ये क्ले और जो उसका काव का डंक होता है, गाय के गोबर होता है जो, उसका मिक्सचर करके बनाई हुई है। और उसका जो स्ट्रक्चर अंदर कोई ईंट वींट नहीं है, ये सिर्फ लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है। ये इनका दरवाज़ा है जो इन्होंने स्पेशली इसलिए बनाया भी, यहाँ पे जो शेर चीते वगैरह जो एनिमल है यहाँ पे घुस आते हैं कई बार और वो अंदर ना घुस जाए, इसीलिए इन्होंने ये बना रखा। अगर आपको अंदर से दिखाऊं तो ये घर का स्ट्रक्चर देखो भाई, ये इन घरों में ये रहते हैं। इनका ये घर है, ये इनका एंट्री डोर है और लुक एट दैट। तो इनके तीन बेड होते हैं। ये कह रहे हैं कि एक बेड यहाँ पे बनता है, एक बेड वो है जो हस्बैंड वाइफ जहाँ पे सोते हैं। तो ये इनका एक गेस्ट रूम है जहाँ पे गेस्ट अगर कोई आए तो उनको ये कमरा दिया जाता है। तो आपका इनका घर लिविंग वो देखोगे तो भाई बिल्कुल हमारे इंडिया में मेरे को लगता है 1800 या 1900s में हुआ करते थे ऐसे वाले घर। और ये कह रहे थे कि ये जो घर है इनके, ये इनको हर 9 साल में रीबिल्ड करने पड़ते हैं, बिकॉज इनकी जो लाइफ है वो सिर्फ 9 साल की है। 9 साल के बाद ये टूटने लग जाते हैं, वीक हो जाते हैं। आप मतलब कह रहे थे कि आपको पता लग जाएगा इसको देख के कि ये वीक है। तो ये जो घर है जिसमें अब हम राइट नाउ है, ये 5 साल पुराना घर है और 4 साल की इसकी लाइफ हो रहा है। उसके बाद भाई ये घर को दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा। और जो घर रीबिल्ड करने का काम होता है वो होता है भाई इनकी लेडीज़ का, जो इनकी डॉटर्स होगी, इनकी वाइफ्स होगी, इनकी मदर्स होगी, वो भाई घर को रीबिल्ड करती हैं। और जो यहाँ के मेल्स होते हैं, जो मेल्स का काम है
मेल्स का सिंपली काम, जो मर्दों का काम होता है वो होता है कि विलेज को एनिमल से सिक्योर करके रखना कि कोई जानवर ना घुसाए। और ये भाई इनकी चिमनी है जिससे एक अंदर कुछ कुक करते हैं, तो यहाँ से वो धुआं बाहर निकलता है क्योंकि और कोई है नहीं यहाँ पे सोल्यूशन इनके पास। तो भाई आज था हमारा दूसरा दिन ये सफारी का, गेम ड्राइव का। पूरा दिन सफारी करने के बाद शेर, चीते, हाथी, ये बड़े बड़े सारे जानवर देखने के बाद हम वापस आ गए हैं अपने लॉज में। और कल हम ये लॉज छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि कल हमको जाना लेक नाकरू। और उससे पहले मेरे को लगा क्यों ना आप लोगों को इस जगह का रिव्यू दे दिया जाए। तो भाई ये है यहाँ से जो व्यू आ रहा है। बहुत अच्छा रिजॉर्ट है वैसे ही, अगर आप में से कोई आने का प्लान कर रहा है और मेरी रिकमेंडेशन पूछेगा भाई मैं तो पूरा रिकमेंड करूँगा। ये मारा सोपा लॉज है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत कमरे, इनके कमरे भी अच्छे और खाना है तो इनका मैं क्या ही बोलूँ। अगर आप वेजिटेरियन हो और ऊपर से अगर आप इंडियन हो तो भाई आपको प्रॉपर अपना खुद का खाना यहाँ पे मिल जाएगा। दाल मखनी वगैरह, वो पनीर रैप वगैरह सब कुछ अंदर इन्होंने बना के रखा हुआ होता है। और ये स्विमिंग पूल है ओपन टू पब्लिक, अगर आप तैरना चाहो, अगर आपको स्विमिंग आती है आप तैर सकते हो। और ये 7 फुट, ऑलमोस्ट 7 फुट गहरा है, तो ठीक है वैसे अच्छा खासा। अगर किसी को स्विमिंग आती है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। और देखोगे तो वैसे कितना ब्यूटीफुल बना रखा है इन्होंने ये लॉज को। काफ़ी ना नेचर से घिरी हुई जगह है ये। सब जगह अगर आप देखोगे ना आपको नेचुरल चीज़ें ही दिखेंगी, बस पहाड़, पेड़ पौधे और ये स्पॉट जो यहाँ का हाई कीनिया के जो पार्क ऐसे से खुले खुले से जंगल टाइप है जो ये दिखेंगे आपको। और आपको दिखा के लेके आता हूँ मैं यहाँ का जो बफे, जहाँ पे रेस्टोरेंट है, वो भी बहुत अच्छा है। तो वैसे ये अभी के लिए क्लोज है, बट ये होता है यहाँ का जो रेस्टोरेंट है वो। ये सारा बफे एरिया है, यहाँ पे सारे पे बफे लगता है। और ये इनकी डाइनिंग टेबल्स हैं जहाँ पे अपने डाइनिंग करना होता है। और व्यू देखो कितनी यार ये अच्छी लग्जरी फील देते हैं। और उसके ही साथ में अगर आपको आगे दिखाऊं और तो ये है भाई इनका, जिसको लॉज कह सकते हैं, या अगर आप अल्कोहल वगैरह पीते हो तो आपके लिए ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे रहेंगी। ये अल्कोहल वगैरह सारा यहाँ पे सर्व करते हैं। और आपने कोई लैपटॉप वगैरह पे बैठ के कोई काम करना हो तो काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। वैसे काफ़ी कंफर्टेबल बना रखा है। यहाँ पे रात को ये लोग आग जला देते हैं गर्मी के लिए, क्योंकि रात को यहाँ पे ठंड हो जाती है। तो ठीक है, वैसे आपको अच्छा लगेगा अगर यहाँ पे रुकते हो। कुछ बुरी चीज़ मेरे पास है नहीं इनको कहने के लिए। तो ये है ब्रो यहाँ का जो व्यू है। तो ये स्विमिंग पूल, वहाँ पे वापस आ गए हम। और वहाँ पे है हमारा सारा रूम एरिया, जो हमारे रूम्स वगैरह है वो सब उधर जाके है।